बिहारी। उनके लिए क्या लिखा? जिनका पुत्र द्रोणाचार्य निकला महाराज, जन्म नहीं लिखा, पशु की पदवी दी। अरे उस मैया को तो बांझ रहना ठीक है, जिस मैया दुराचारी थी। अरे उनसे अच्छा पुत्र नहीं चाहिए महाराज। राम भगत बिटिया भली, धुंधकारी जैसा बेटा नहीं चाहिए। राम भगत बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत। स्यवरी गए बैकंठ का धुंधकारी भयभूत। जात की भीलनी की बेटी है सेवरीना, लेकिन प्रभु मिले परम धाम गई। और यद्यप धुंधकारी ब्राह्मण का पुत्र है, पंडित जी का बेटा है, लेकिन अपने कर्म से दुराचारी हो गया, भूत बना सियावर रामचंद्र। तो उस समय जब ये मदिरा पान कर रहा था ना, चारों तरफ होने लगा आत्मदेव जी, अरे आपका बड़ा बेटा मदिरा पान करता, वैश्यावृत्ति करता। तो आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। उसी समय आत्मदेव जी के पुत्र जिनका जन्म गौ से हुआ है, उनका नाम गोकर्ण महाराज, पहुंच गए। खिन्न मना किए, चिंतित बैठे हैं। पंडित जी आत्मदेव जी क्यों रो रहे हो पिताजी? अब तो जब बेटा धुंधकारी बेटा गोकर्ण को देखा पंडित जी तो और रो पड़े। भैया, आपके बड़े भैया धुंधकारी तो नास्तिक हो गए, मैं कहाँ प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान उच्च कुल में जन्म होने के बाद वो नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, इसीलिए कष्ट है। आज तो भैया हम ये भी सोचते हैं कि पुत्र नहीं थे तभी तो अच्छा था, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। मोह है पंडित जी को। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये देहिंस मांस रुधिरे, ये शरीर जो मांस रुधिर हड्डी की बनी हुई है, इस पर आप मोह कर बैठे हैं, उनको अपना पुत्र मान लिए हैं, इसीलिए तुमको प्रतिष्ठा का ख्याल आता है। अपना पुत्र आपका बिगड़ गया है, इसलिए इस बात की चिंता कर रहे हो। पिताजी आपको गिनती है 84 लाख योनियों में, न जाने कितनी बार वो आपका पिता बना होगा, आप उनके पिता बने होंगे। कब तक रोएंगे? और रोने से काम चलने वाला नहीं है। जीवन का परम तत्व है प्रभु के चरण शरण जाना। तो ये मोह का चक्कर छोड़ करके और प्रभु को भज करके अपना जीवन बना लो, फिर मिले जो न मिले। थोड़ी देर सत्संग पंडित आत्मदेव जी किया तो जीवन सुधर गया। मोह छोड़ करके प्रभु को भजा, जीवन बन गया। लेकिन जो पंडित जी की पत्नी पंडिताइन थी, वो ब्राह्मणी ने सत्संग नहीं किया। मेरे प्यारे पंडित जी ने एक क्षण के लिए सत्संग प्राप्त हुआ तो मोह छोड़ करके प्रभु को भजा, कल्याण हुआ। लेकिन ब्राह्मणी वो पंडितानी धुंधली ने सत्संग नहीं किया। सत्संग 1 मिनट का नहीं मिला महाराज, तो अंत तो गत्ता धुंधकारी का मार सहना पड़ा। और वही पाप और डर और दुष्ट के कारण कुआं में डूब करके प्राण देना पड़ा। सियावर रामचंद्र। जाने का ध्यान दीजिए, ट्रेन एक ही चल रही है, लेकिन उस ट्रेन का व्यवस्था क्या है महाराज? अरे महाराज उसी ट्रेन में वो एसी लगी है महाराज
कि बेटा आता है, बाबूजी चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, क्या चाहिए? उसी ट्रेन में व्यवस्था है मेरे माई बाप, ध्यान दीजिए। उसी ट्रेन में एसी चल रही है, उसी ट्रेन में एक बार इशारा करो तो बेटर आएगा, बाबूजी कॉफी पियेंगे। उसी ट्रेन में एसी चल रही है, मनो मर्जी है, आप सो मर्जी हो बैठो उसी ट्रेन में। और वही ट्रेन में वो दुर्गति है कि अटैची रखे जगह नहीं है, और कहीं चूक गए तो टीटी साहब बांध दे हैं सियावर। ट्रेन वही है, उसी में एसी वातानुकूल फर्स्ट 2 3 लगा है, एयर कंडीशन लगा है, उसी में वो व्यवस्था है महाराज कि कहीं पैर रखने की व्यवस्था नहीं है, और जाएगी वहां जहां उसका लक्ष्य है महाराज। लेकिन व्यवस्था क्या है? टिकट की व्यवस्था है। जिन्होंने रिजर्वेशन कराया है उनकी वो व्यवस्था है। अब कुछ जने बिन टिकट बैठ लिए, डराता है महाराज टीटी तो नहीं आ रहा, ये भी काली कोट पहने, और एक टीटी वो भी आएगा जो यमदूत आएंगे, यमराज के जो टीटी भेजे हैं वो भी काली कोट पहन करके आएंगे। सियावर रामचंद्र की। डरने की बात नहीं है, बस फर्क इतना है जिसके पास टिकट है दिखा दिया, हाँ हाँ बैठो कोई बात नहीं, कहाँ उतरना। और जिनके पास टिकट नहीं है महाराज वो डर रहे हैं, और पकड़े गए तो बंधे गए। सियावर रामचंद्र। इसीलिए सत संगति दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भरी एक ही। बोल रे भक्त और भगवान। तो कल की कथा में हम सब सुना, भक्ति महारानी बहुत दुखी है, ज्ञान वैराग्य सुस्त है। ज्ञान वैराग्य के कल्याण हेतु में हरिद्वार में गंगा के किनारे सनक सनातन सनक नंदन सनत कुमार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे, और इधर नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ है जो सूत जी 88,000 संत जन को श्रवण पान कर रहा है। सूत जी महाराज से सौनक आदि संतों ने प्रश्न किया, महाराज आपने प्रथम दिन में थोड़ी सी चर्चा किया था कि इतिम लंघ्यात मर्यादम तच्छका सत्य में है। जब हमको संतुष्टि दिला रहे थे, सूत जी से सौनक जी ने कहा कि ये भागवत कथा में ये विशेषता है कि राज ऋषि परीक्षित जी को 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु होगी, लेकिन 7 दिन में सुखदेव बाबा कल्याण कर दिया। ध्यान दीजिए, ये कौन पूछ रहा है? सौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। तो सूत जी ने कहा, तो मनुष्यों और आगे क्या पूछना चाहते हो महाराज? अरे ऐसे भक्त शिरोमणि जिनको 7वें दिन में परमपिता परमात्मा को सुखदेव बाबा ऐसे परमहंस ने कल्याण कराया। महाराज इनके पिताजी का क्या नाम है? इनका जन्म कैसे हुआ? जो भागवत सुना करके कल्याण किया परीक्षित जी को। और ये बताओ महाराज, ऐसे श्रोता ऐसे जजमान महाराज परीक्षित ये कौन है? इनके पिताजी का क्या नाम है? सियावर रामचंद्र की। सूत जी गदगद होकर के बोल पड़े कि बड़ा उत्तम प्रश्न किया है सियावर रामचंद्र। जैसे हमारे प्रधान जी इस समय पद पाए, दुनिया का कोई पद हो तो उसमें पूर्व लग सकता है, लेकिन जिस पद पर इस समय हो वो फर्स्ट एंड लास्ट तक चलता रहेगा। सियावर रामचंद्र की। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की। और हृदय से आशीर्वाद, प्रभु कामना मंगल में गदगद हो गए। कहा एक समय की बात, ध्यान दीजिए। सूत जी से मनीषियों ने पूछा है, सुना है
ये जो परीक्षित जी हैं, इनके बाबा जी की ड्यूटी स्वयं भगवान बजा रहे थे। इनकी जो दादी जी थी, उनकी ड्यूटी स्वयं कन्हैया जगत के मालिक बजा रहे थे। कैसे कैसे कृपा किया है परीक्षित पर और परीक्षित के पूर्वजों पर प्रभु ने। बोल दे हनुमान जी महाराज की। गदगद हो गए सूत जी महाराज। कहा आओ सुना। तो प्रथम कथा सुनाया। एक बार क्या हुआ, भोले बाबा कैलाश पर बैठे, भूत भावन भोले बाबा। अब भोले बाबा का काम क्या है, एक आधार राम गुण गान। कैलाश पर बैठे भोले बाबा माला जपते जपते सीताराम सीताराम सीताराम, राम जी को भजते भजते और समाधि लग गई भोले बाबा। इतने में बाबा नारद बीड़ा बजाते हुए विचरण कर रहे थे। तब तक अचानक नारद जी को कैलाश की याद आ गई। भोले बाबा को याद आ गई पार्वती मैया की। नारद जी ने कहा कि बहुत दिन बीत गए, मैंने भोले बाबा का दर्शन नहीं किया, अम्बा पार्वती जी का दर्शन नहीं किया, तो उनको क्या करना। प्रभु के मन है। नारद जी तुरंत बीड़ा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए और पहुंच गए कैलाश सियावर रामचंद्र की। और उधर भोले बाबा भजन चल रहा है। सीताराम जी भजो रे यही नैया से, सीताराम जी भजो रे यही नैया से, प्यार की पिया से, प्यार की पिया से, राजा राम भजो रे यही नैया से, राजा राम जी भजो रे यही नैया से। आयब दोबारा नहीं मिले रे, आयब दोबारा नहीं मिले रे, आयब दोबारा नहीं मिले रे, आयब दोबारा नहीं मिले रे। सीताराम भजले जिंदगिया में, सीताराम भजले जिंदगिया में, अपने राम जी का हो सीताराम जी भजो रे यही जिंदगिया से, सीताराम जी भजो रे यही जिंदगिया से। बोले बोल महान भोलेनाथ की। बाबा नारद बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर पहुंचे। उधर भोले बाबा भजन करते करते भोले बाबा की समाधि लग गई।